हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल आरजी इंस्पिरेशन। आज हम आपके लिए लेके आए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि द एवरेज इनकम ऑफ ए ग्रुप 50 वर्कर वाज कैलकुलेटेड एज ₹80। 50 कर्मचारियों की औसत आय 80 रुपये है। इट वॉज लेटर एंड डिस्कवर्ड दैट द वेजेस ऑफ 2 वर्कर इज रीड एज ₹46 and ₹28 इंस्टीड ऑफ ₹64 and 62। यहाँ पर जो वर्कर की जो आय है वो 64 और 82 रुपीज़ के स्थान पर हमने कितना पढ़ लिया उसको 46 और 28, यानी करेक्ट जो होना चाहिए था वो 64 और 82 होना चाहिए था, और गलती से हमने कितनी उसको ले लिया 46 रुपये और 28 रुपये ले लिया। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर हमारा एवरेज करेक्ट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एक्स बार ये मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर एक्स क्या होता है? जो सिग्मा एक्स होता है वो क्या होता है? दिए हुए मूल्यों का योग होता है, इन टोटल ऑफ वैल्यू होती है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू होती है। और एन क्या होती है? जितनी संख्या हमें दी गई है वो होती है। तो यहाँ पर हमें एक्स बार ऑलरेडी दिया हुआ है जो 80 है, सिग्मा एक्स हमें निकालना है, और एन कितना है? 50। तो सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा? 4000। इस 4000 के अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा? जो गलत संख्या हमने ली है वो घटानी पड़ेगी, और जो सही संख्या है वो यहाँ पर हमें जोड़नी पड़ेगी। इसके लिए बुक में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा फंडा है कि जो गलत संख्याएँ हैं उसको हमें लेस कर देना है, और जो सही संख्या होनी चाहिए थी उसको हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 4000 में से क्या करना है? हमें घटाना है। क्या घटाना है? गलत संख्या। गलत संख्या कितनी थी? जो हमने 46 रुपीज़ और 28 रुपीज़ मानी थी। और जोड़ना क्या है? जोड़ना सही संख्या जोड़नी। सही संख्या कितनी थी? 64 और 82। 4000 में से हमें 46 और 28 को लेस करना है, और 64 और 82 को जोड़ना है। तो इसका आंसर हमारे पास कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा? 4072। यानी कि जो 50 कर्मचारियों की औसत आय थी वो 4000 रुपये थी, जिसमें से हमने सही आय को जोड़ दिया और जो गलत आय हमने ली थी उसको हमने घटा दिया। तो हमारे पास आय कितनी आई टोटल? 4072। अब हमें औसत निकालना है। अब यहाँ पर 50 कर्मचारी थे। 50 कर्मचारी में से नंबर ऑफ कितने हो गए? 50 कर्मचारी। तो 4072 में से 50 का डिवाइड करेंगे तो हमारा जो सही औसत इनकम है, करेक्ट मीन इनकम है, वो कितनी आ जाएगी? 81.44। तो ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार नेट के एग्ज़ाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, संगणक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एएसओ के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जो यहाँ पर गलत जो संख्याएं हैं उसको हमें लेस कर देना है, और जो सही संख्या है उसको हमें ऐड कर देना है। और किस में से हम ऐड लेस करेंगे? हमें यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी? कुल संख्या निकालनी पड़ेगी, जो कैसे निकलेगी? एक्स बार को एन से मल्टीप्लाई करने पर निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, इन ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 98 स्टूडेंट द एवरेज वेट इज़ फाउंड इज़ टू बी 50 kg। 98 छात्रों के वजन की आवर्ती वितरण में औसत वजन कितना है? 50 किग्रा पाया गया। बाय मिस्टेक, गलती से द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास 30-40 वॉज टेकन एज 8 इंस्टीड ऑफ 10। गलती से क्या हुआ? गलती से वर्ग 30 से 40 की आवर्ती 10 के स्थान पर हमने क्या पढ़ ली? 8 पढ़ ली। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पर निकालना है कि करेक्ट एवरेज ऑफ द स्टूडेंट कितना होगा। तो सेम एग्जिट ने वैसा ही क्वेश्चन जैसे कि हमने पहले किया था। हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है मीन का, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। एक्स बार कितना है? छात्रों को औसत वजन कितना है? 50। सिग्मा एक्स हमें नहीं पता है, कुल औसत संख्या हमें पता ही नहीं है। और एन कितनी है? टोटल 98 छात्र, 98 स्टूडेंट है। तो कुल छात्रों का वजन कितना हो जाएगा? 98 मल्टीप्लाई 50। कुल छात्रों का वजन कितना आ गया? 4900।
अब इसमें से हमें क्या करना है, गलत जो हमने पढ़ा है वो लेस कर देना है, गलत जो इंक्लूड किया है वो लेस कर देना है, और सही हमें क्या करना है। लेकिन हम गलत और सही को ऐड लेस कब करते, जब हमें यहाँ पर ये दिया हुआ होता इतना वजन हमने गलत इसमें इंक्लूड किया और इतना वजन सही हमें इंक्लूड करना था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हमने फ्रिक्वेंसी ही गलत पढ़ी है। फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए थी, 10 होनी चाहिए थी, लेकिन हमने कितनी इंक्लूड कर ली, उसको 8 इंक्लूड कर ली। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ पर हमारी औसत वजन कितना आ गया टोटल स्टूडेंट का, 4900। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, औसत वजन हमारे पास कितना आ गया, 4900। हमारी आवृत्ति कितनी थी, 30 से 40। हम इसका एवरेज कर लेते हैं। 30 + 40 कितना होता है, 70। 70 डिवाइड बाय 2, यानी हमारा इसकी मिड वैल्यू कितनी आई है, 35 आई है। 35 क्या है, x। जैसे कि हम वर्ग आवर्तियों में मिड वैल्यू निकालते हैं ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फिर 0 + 10 को 0 10 को प्लस करते हैं, फिर उसमें 2 का भाग देते हैं तो मिड वैल्यू आती है 5, फिर 10 20 को ऐड करते हैं, फिर 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास मिड वैल्यू आती है 15। वैसे ही हमने 30 और 40 जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग था उसको हमने ऐड किया और डिवाइड किसका किया, 2 का किया, तो हमारी जो मिड वैल्यू है वो कितनी आई, 35। फिर हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी आनी चाहिए थी, 10 आनी चाहिए। करेक्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 10 थी और रॉन्ग फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी थी, 8। तो करेक्ट फ्रिक्वेंसी 350 और जो रॉन्ग फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 280। तो 4900 में से हमें जो हमारी करेक्ट फ्रिक्वेंसी है वो ऐड करनी है और जो गलत फ्रिक्वेंसी है वो हमें यहाँ पर माइनस करनी है। तो यहाँ पर आंसर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सही जो छात्र है उसका औसत वजन कितना आ जाएगा, सही जो वजन है वो हमारे पास आ जाएगा 4970 किलोग्राम। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ इसका औसत निकालना है। अब हम यहाँ इसको 98 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम यहाँ इसको 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो फ्रिक्वेंसी थी 30 40 जो हमने गलत रीड की थी वो हमने क्या की, दोबारा इसको इसमें इंक्लूड कर लिए। तो 92 और +2 कितने हुए, 100। तो हम यहाँ पर कितने का डिवाइड करेंगे, 100 का। तो हमारा सही औसत वजन कितना आ जाएगा, 49.70 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 49.70 किलोग्राम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी औसत जो कुल जो छात्रों का वजन है, 98 छात्रों का जो कुल वजन है वो हमें निकालना पड़ेगा। जो हमने कैसे निकाला, 98 को किससे मल्टीप्लाई किया, 50 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास कितना आया, 4900। इसमें से हमें सही फ्रिक्वेंसी की जो अमाउंट का जो वजन है वो ऐड करना है, गलत फ्रिक्वेंसी का जो वजन है वो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। तो हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 30 से 40, इसको हमने ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, हमारे पास जो मिड वैल्यू है वो कितनी आई, 35 आई। अब हम इसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, हम करते हैं ना x × f, तो वही XF है। तो x हमारे पास 35 है और जो सही फ्रिक्वेंसी वो हमारे पास 10 थी और गलत फ्रिक्वेंसी हमारे पास 8 है। तो सही फ्रिक्वेंसी को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, गलत फ्रिक्वेंसी को हमने यहाँ से लेस कर दिया। तो हमारा जो 98 छात्रों का कुल सही औसत वजन है वो कितना आ गया था, 4970। ये जो वजन था वो टोटल 100 स्टूडेंट्स का था। अब हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो हमारा औसत वजन, सही औसत वजन कितना आ गया, 49.70। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है कि 60 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष थी। 7 छात्रों की औसत आयु 16.25 वर्ष थी जो कि कक्षा छोड़कर चले गए। 5 छात्र जिनकी आयु 19, 18, 21.5, 23.75 एंड 14 वर्ष थी जो कक्षा में एंटर हुए, यानी जिन्होंने कक्षा में एडमिशन लिया। 60 में से 7 छात्र चले गए थे और 5 छात्रों ने एंट्री ली थी। तो कक्षा में छात्रों की वर्तमान औसत आयु हमें यहाँ पर बतानी है। तो वही हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे अब हम कि हमारा जो सिग्मा x है वो कितनी निकलेगी,
18 मल्टीप्लाई 60 1080 ईयर, यानी 60 छात्रों की कुल आयु कितनी है 1080 ईयर, जिसमें से 7 छात्र कक्षा छोड़कर चले गए थे। 7 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी है 7 मल्टीप्लाई 16.25, जो कितनी है 113.75 वर्ष। तो 60 छात्रों की औसत आयु कितनी है हमारे पास 1080, और 7 छात्र जो कि छोड़कर चले गए थे उनकी औसत आयु हमें यहाँ पर कितनी मिली है 113.75 ईयर। अब 5 छात्र हैं जो कि इन्होंने एंट्री ली थी, उनकी औसत आयु कितनी है, उनकी औसत आयु है यहाँ पर 19, 18, 21.5, 23.75 एंड 14। तो टोटल यहाँ पर कितनी आयु आ गई है, 5 जो छात्र एंट्री ली थी जिन्होंने प्रविष्टि की थी, जिन्होंने, उनकी औसत आयु टोटल हो जाएगी यहाँ पर 96.25 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो 60 छात्रों की आयु है 1080, उसमें से जो छात्र छोड़कर जा चुके हैं उनको लेस करना है, और जो छात्र ने एंट्री ली है, न्यू ज्वाइन जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो आयु है उनको हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो 1080 में जिन छात्रों ने एंट्री ली है उनकी एज को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 96.25, और जो छात्र छोड़कर जा चुके हैं उनकी आयु को यहाँ हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास टोटल एवरेज आ जाएगा कितना, टोटल आयु हमारे पास कितनी आ जाएगी 1062.50 वर्ष। और ये कितने छात्रों की आयु होगी, ये आयु हमारे पास टोटल 58 छात्रों की हुई। कैसे, 60 स्टूडेंट थे जिसमें से 7 चले गए, और एंटर कितने हुए, न्यू ज्वाइन कितने हुए 5, तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए 58। तो हमें यहाँ पर 58 से इसको डिवाइड कर देना है। तो एवरेज आज कितना एवरेज आ जाएगा, औसत आयु हमारे पास वर्तमान में कितनी आ जाएगी 18.32 ईयर यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए डिस्ट्रीब्यूशन consists of 3 components with total frequencies of 100, 150 and 200 having means 25, 15, 10 respectively. Find the combined mean for the whole distribution. यानी एक आवर्ती वितरण के 3 भाग हैं जिनकी फ्रिक्वेंसीज कितनी है 100, 150 एंड 200, और उनके समांतर माध्य कितने हैं 25, 15 एंड 10। यहाँ पर हमें कंबाइन मीन निकालना है, और कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइन मीन का फॉर्मूला होता है X12। अगर यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो X12 लगाना है आपको। अगर यहाँ पर 3 फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो X13 आ जाएगा। कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या होगा, X1 X बार जो 1 है वो N1 प्लस X बार 2 N2 प्लस X बार 3 N3। जितनी बार ये होगा उतनी बार हम लिखते जाएंगे, X बार 4 N4, X बार 5 N5, तो ऐसे करके। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ आइटम्स फॉर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, जो भी थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, वहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम्स यहाँ पर हम लिख लेंगे N1 N2 N3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आइटम है, इसलिए फॉर्मूला कितना बन जाएगा, ये N1 N2 N3 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारी 2 फ्रीक्वेंसी होती तो हम नीचे कितना लिखते हैं, सिर्फ N1 प्लस N2 लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, X1 कितना है हमारे पास 25, N1 कितना है 100 प्लस X2 कितना है 15, N2 यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है 150, X3 कितना है हमारे पास 10 एंड N3 कितना है हमारे पास 200 डिवाइड बाय, अब हम N1 N2 N3 का नीचे ऐड कर देंगे। N1 100 है, N2 150 है, N3 हमारे पास
200 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंबाइंड मीन कितना निकल कर आ जाएगा, कंबाइंड मीन निकल कर आ जाएगा 15। तो कंबाइंड मीन कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, यहाँ पर कंबाइंड मीन का निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। या 100 बच्चों के वर्ग की औसत आयु 9.35 है, यानी 100 चिल्ड्रन हैं, उनकी जो औसत एज है, एवरेज जो ईयर है वो कितने हैं 9.35। एवरेज जो एज है वो 9.35 है। उनमें से 25 की औसत आयु कितनी है 8.75, और इसके अलावा 65 की औसत आयु कितनी है 10.51। हमें बाकी जो शेष बच्चे हैं उनकी औसत आयु यहाँ पर हमें निकालनी है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगेगा। कैसे करेंगे हम यहाँ पर इसको, टोटल नंबर्स, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था, x1 n1 प्लस x2 n2 एंड प्लस x3 n3, ऐसे हम सोन जो जितने भी आगे नंबर होंगे वो करते जाएंगे, डिवाइड बाय n1 n2 n3 n4, ऐसे करके हम निकालेंगे। तो यहाँ पर n कितना है टोटल, तो यहाँ पर टोटल 100 स्टूडेंट है, जिसमें से हमें 25 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, रिमेनिंग कितने स्टूडेंट्स बचे, रिमेनिंग कितने चिल्ड्रंस बचे हुए हैं, रिमेनिंग जो चिल्ड्रंस है वो 10 बचे हुए हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, टोटल 100 है, टोटल कंबाइंड मीन जो दिया हुआ है वो हमें 9.35 दिया हुआ है। यहाँ पर x1 कितना है, यहाँ पर 8.75, x2 n1 कितना है 25 प्लस x2 कितना है 10.51, n2 कितना है 65 प्लस n3 कितनी है 10, लेकिन हमें यहाँ पर मीन 3 नहीं पता है, तो मीन 3 हमें क्या करना पड़ेगा, जो औसत आयु है 10 चिल्ड्रन, जो रिमेनिंग 10 चिल्ड्रन है उनकी औसत आयु हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। n1 कितना है यहाँ पर 25, 65 एंड 10, यानी कि 100, टोटल n कितना है यहाँ पर 100 है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 9.35, 8.75 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 218.75। 10.51 और 65 को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 683.15, और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 10x3 डिवाइड में क्या करेंगे 100। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर 100 को 9.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 935, 218.75 और 683.15 को ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 901.90 एंड प्लस 10x3। इसको सॉल्व करने पर 935 में से हम लेस किसका करेंगे, ये ट्रांसफ़र हो, ये इधर जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 901.90 इसमें से लेस हो जाएगा 935 में से। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा रिमेनिंग 10 जो चिल्ड्रंस थे उनकी औसत आयु कितनी आ जाएगी 3.31 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3.31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि पुरुष और स्त्रियों के एक सम्मिलित वर्ग की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि स्त्रियों के वर्ग की औसत आयु 27 वर्ष है, पुरुषों के वर्ग की आयु 32 वर्ष है, तो समूह या वर्ग में पुरुष व स्त्रियों का प्रतिशत कितना होगा। यानी यहाँ पर हमें जो मैन और वुमेन है उनका नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ उनकी एज दी हुई है। तो इस एज के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कितने स्त्री और पुरुष यहाँ पर थे वो हमें यहाँ पर पता लगाना है। इसके लिए भी हमें कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें टोटल दी हुई है, यानी टोटल जो कंबाइंड मीन है वो दिया हुआ है 30। यहाँ पर हमें
मैन एंड वुमेन जो उनकी नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम नंबर्स मानकर चलते हैं टोटल 100, N1 N2 100। हम यहाँ पर N2 निकाल लेते हैं। N2 कैसे निकलेगा? 100 माइनस N1। ये हमें आगे हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड मीन हमें 30 दिया हुआ है, x1 मल्टीप्लाई N1 प्लस x2 मल्टीप्लाई N2, क्योंकि यहाँ पर हमें दो ही टर्म्स दिए हुए हैं, मैन एंड वुमेन। अगर यहाँ पर अगर थर्ड भी होता, चिल्ड्रन होता, या फिर स्टूडेंट्स होते, या फिर गर्ल्स होता, या फिर बॉयज़ होता, तो हम यहाँ पर x3 और N3 भी लेते हैं। तो कंबाइंड मीन का यहाँ पर दो ही टर्म्स दी हुई है, तो हम दो ही चीज़ें यहाँ पर लेंगे, x1 और N1। x1 कितना है? x1 यहाँ पर है 32, N1 हमें नहीं पता है। x2 है, वो यहाँ पर है 27, लेकिन हमें N2 नहीं पता है। N1 N2 का मान हमें नहीं पता है, लेकिन हम कितना मान के चल रहे हैं? 100 मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर N1 N2 की जगह 100 भी लिख सकते हैं, 100। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 30 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू 32 N1, क्योंकि N1 हमें नहीं पता, प्लस 27 N2। N2 का मान हमने यहाँ पे निकाला है 100 माइनस N1, तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे 100 माइनस N1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 300 इज इक्वल टू 32 N1 प्लस 27 को 100 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 27, यहाँ पर 3000 आ जाएगा। 300 लिख दिया मैंने, 30 को 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आएगा, और ये 27 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 माइनस 27 N1। यहाँ पे हम 2700 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3000 में से 2700 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 300 इज इक्वल टू 32 N1 में से 27 N1 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 N1। तो N1 यहाँ पर हमारे पास कितना आया? 300 में 5 का डिवाइड करेंगे तो N1 हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60। अब N1 को हम कहाँ रखेंगे? N1 को हम यहाँ रख देंगे। तो N1 60 है, और जब N2 कितना निकल जाएगा? 100 में 60 को लेस करो तो N2 हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। N1 यहाँ पर हमारे पास आया 60 एंड N2 40। तो पुरुषों की संख्या हम मानकर चल रहे हैं। यहाँ पर पुरुषों की संख्या हमने N1 मानी थी, तो टोटल पुरुषों की संख्या N1 कितनी आई हमारे पास यहाँ पर? 60, एंड जो स्त्रियों की संख्या हमने N2 मानकर चल रही थी, तो वो कितनी आई? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया एक फर्म के समस्त कर्मचारियों का औसत वेतन, टोटल जो कर्मचारी है उनका औसत वेतन है 10,000, पुरुष कर्मचारियों का औसत 10,400 है, और महिला कर्मचारियों का औसत है वो 8,400 है। हमें यहाँ पर वही महिलाओं और पुरुषों का कर्मचारियों का औसत वो संख्या निकालनी है कि टोटल मेल एंड फीमेल कितने हैं। हम इस क्वेश्चन को पहले तरीके से भी कर सकते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था, और हम इसको एक और तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम N1 और N2 100 ना माने तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें कंबाइन मीन का ही फॉर्मूला लगेगा। हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं जो हमारी संख्याएं दी हुई है उनको। टोटल कंबाइन मीन हमें कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। पुरुष जो कर्मचारी है उनका एवरेज यहाँ पर कितना दिया हुआ है? X1 हमारे पास दिया हुआ है 10,400। हमें पुरुषों की संख्या नहीं पता है। महिलाओं का जो औसत है, फीमेल्स का जो एवरेज है वो 8,400 दिया हुआ है। N2 हमें नहीं पता है, यहाँ पर संख्याएं हमें नहीं मालूम है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं N1 N2 से, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000
N1 प्लस N2 और इज इक्वल में 10,400 N1 एंड 8,400 N2। अब 10,000 को N1 N2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 N1 एंड प्लस 10,000 N2। 10,000 N1 प्लस 10,000 N2 और इक्वल में हमारे पास यही टर्म्स सेम रहेगी। अब हम सोल्व करेंगे कि 10,400 N1 को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं। 10,000 में से 10,400 N1 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा -400 N1 और अब N2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 8,400 N2 में से 10,000 N2 लेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा -1,600 N2। तो -400 N1 इधर आया और -1,600 N2 इस तरफ आया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कट जाएगी, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमारे पास N1 बचा और यहाँ पर हमारे पास 4 N2 बचा, यानी रेशियो कितना आया 1:4। तो ये क्या था मेल्स का था एंड 4 क्या है फीमेल्स का है। आपको N1 और N2 स्टार्टिंग में ही मेज़र कर लेता है, मतलब मान लेना है कि N1 आप फीमेल ले रहे हो या N2 आप मेल ले रहे हो। तो यहाँ 1:4 आया है। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या या फिर महिलाओं की संख्या हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल कितना हुआ 1 क्या है मेल, 1 डिवाइड बाय 5 इन दोनों का ऐड एंड मल्टीप्लाई 100 यानी कि 20%। तो 20% किसके निकली है? 20% जो संख्या निकली है वो महिलाओं की है एंड रिमेनिंग 80% जो संख्या है वो किसकी है? पुरुषों की है। अब अगर आपको मैथ का लॉजिक पता हो तो N1 4 N2, यहाँ पर N2 के साथ 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर ये जो 4 है वो N2 जो महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये फीमेल्स ये मेल्स को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे जो 1 रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा फीमेल्स को। तो यहाँ पे जो 20% जो निकला है हमने 1:5 से जो निकाला है वो यहाँ पर ये किसका होगा? ये फीमेल्स का रेशियो निकल जाएगा। और जो अगर हम 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 100 करके निकालेंगे तो वो जो परसेंटेज निकलेगा वो किसका निकलेगा? वो मेल्स का निकलेगा, जो कितना निकलेगा 80% निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों के एक समूह में से 5 अनुत्तीर्ण हो गए तथा शेष 10 विद्यार्थी जो पास हुए उनके प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। कितने हैं? 1 9 6 7 8 8 9 6 5 4 7 है। तो यहाँ हमें क्या निकालनी है? यहाँ पर हमें 15 स्टूडेंट्स की मीडियन निकालनी है। मध्य का प्राप्तांक यहाँ पर हमें निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सीरीज़ कौन सी है? यहाँ पर 3 सीरीज़ होती है। एक सीरीज़ होती है इंडिविजुअल, एक होती है डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूस सीरीज़। सॉरी, इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है वो यहाँ पर हमें दी हुई है। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होती है? सिर्फ हमें x दिया हुआ होता है। और जो डिस्क्रीट सीरीज़ हो जिसको हम खंडित श्रेणी भी बोलते हैं उसमें हमें x और f दोनों दिए हुए होते हैं। और जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है जो हमारा x और f यहाँ पर दिए हुए तो होते हैं लेकिन जो x जो होता है वो क्या होता है? वो वर्गों में होता है, यानी कि 0 to 10 10 to 20 ऐसे करके दिया हुआ होता है, या फिर लेस देन या फिर मोर देन में दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर जो सीरीज़ दी हुई है मीडियन निकालने के लिए वो यहाँ पर हमें इंडिविजुअल सीरीज़ दी हुई है जो कितनी है 1 9 6 7 8 8 9 6 5 4 7 दी हुई है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मीडियन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज़ में इसको छोटे से बड़े क्रम में लगाते हैं, यानी कि आरोही क्रम में हम इसको लगाते हैं। अब आरोही क्रम में हम कैसे लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 15 स्टूडेंट दिए हुए हैं। अब यहाँ पर 5 तो फेल हो गए हैं जिनका मान तो हमें दिया हुआ है ही नहीं, लेकिन जो रिमेनिंग 10 हैं उनका नंबर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो स्टार्टिंग के जो 5 स्टूडेंट है हमें यहाँ पर उसको x मान लेना है। x1 x2 x3 x4
x5। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट है जिनका नंबर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं उनको हमें क्या करना है, आरोही क्रम में अरेंज कर लेना है, छोटे से बड़े में अरेंज कर लेना है। तो कितना आ जाएगा 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9। अब फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का? इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2 TH आइटम। यानी कि टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं यहाँ पर 15 है दिए हुए हैं, +1 डिवाइड बाय 2 कितने हुए 16 डिवाइड बाय 2 यानी 8 यहाँ पर आ गया। अब 8 का मतलब ये नहीं है कि 8 यहाँ पर हमारा मीडियन निकल जाएगा, नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि 8 नंबर कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे क्या आ रहा है 6, तो मीडियन यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी 6 मार्क्स यहाँ पर हमें आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आंशिक रूप से विषम श्रेणी में बहुलक और समांतर माध्य 16 और 15.6 सेंटीमीटर है तो अनुमानित माध्यिका क्या होगी? यहाँ पर हमें मोड दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर मीडियन निकालनी है। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होगा कि मीन मीडियन और मोड के मध्य संबंध, इसका फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से सेकंड फॉर्मूला निकला है। फर्स्ट फॉर्मूला मेन फॉर्मूला क्या है, x बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3x बार माइनस एम। इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें मोड दिया हुआ है, मोड जो होता है उसको हम क्या बोल, शॉर्ट का जो उसका मोड का साइन है वो क्या है, मोड का साइन है जेड, ठीक है, जो किससे बना है, ला मोड से बना है, ठीक। तो बहुलक को हम यहाँ जेड से डिनोट करते हैं और मीडियन को हम यहाँ एम से डिनोट करते हैं, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो बहुलक है वो हमें यहाँ पे 16 दिया हुआ है, मीडियन हमें नहीं पता है, और जो माध्य है वो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 15.6 से यहाँ पर दिया हुआ है। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 16 इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मल्टीप्लाई 15.6। अब 2 मल्टीप्लाई 15.6 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 31.2। 16 बराबर 3m माइनस 31.2। अब 31.2 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतरण करेंगे इसका, तो माइनस का साइन किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 16 प्लस 31.2 कितना आ जाएगा हमारे पास 47.2। 47.2 इज इक्वल टू 3m। अब यहाँ पे हमें मीडियन निकालनी है तो 47.2 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो मीडियन यहाँ पर हमारे पास कितने निकल के आ जाएगी 15.73 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें मीडियन निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि मध्यिका व समांतर माध्य क्रम से कितने हैं 14 व 15 है तो हमें यहाँ पर मोड निकालना है। सेम ऐसा ही है, हमें यहाँ पर वहाँ हमें मीडियन निकालनी थी, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो वही फॉर्मूला z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। मोड हमें नहीं पता है, मीडियन हमें 14 दी हुई है और जो मीन है वो यहाँ पर हमें 15 दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है 42 एंड 2 मल्टीप्लाई 15 30। तो यहाँ पर मोड कितना निकल के आ गया है 12 मोड यहाँ पर निकल के आ गया है। आज के लिए हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे और रिमेनिंग के जो 10 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।